अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला के यहाँ पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे और दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियों से हमकिनार करें। आज के इस सेशन का आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम पाक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। सदाकल्लाहुल अज़ीम। जी, शायर का कौल है, ज़िक्र खुदा करे ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। तो नाते रसूल मकबूल के लिए मैं दावत दूंगा शमस भाई को कि वो आएँ और अपने मखसूस अंदाज में नाते रसूल मकबूल बयान करें। का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह या मुस्तफा अता हो फिर इज़्न हाज़िरी का या मुस्तफा अता हो फिर इज़्न हाज़िरी का कर लूं नज़ारा आकर फिर आप के गले का कर लूं नज़ारा आकर फिर आप के गले का या मुस्तफा अता हो रोता हुआ फिराऊं दागे जिगर दिखाऊं रोता हुआ फिराऊं दागे जिगर दिखाऊं अफसाना भी सुनाऊं मैं अपनी बेकसी का अफसाना भी सुनाऊं मैं अपनी बेकसी का या मुस्तफा अता हो दुनिया के ताजदार तुमसे मुझे गर्ज क्या दुनिया के ताजदार तुमसे मुझे गर्ज क्या
मंगता हूँ मैं तो मंगता सरकार के गले का मंगता हूँ मैं तो मंगता सरकार के गले का या मुस्तफा अता हो फिर इज़्न हाज़िरी का कर लो नज़ारा आकर फिर आप के गले का। इन्हें बड़े खूबसूरत अंदाज में नाते रसूल महमूद से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाया। अल्लाह पाक तौफीकात में इजाफा फरमाए। जी, तो चलते हैं आज के हमारे सेशन की जानिब। हमारे आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। आज का ये जो सेशन होने जा रहा है जिसको वेलनेस लाइफ चेंजिंग सेशन भी कहते हैं। लाइफ चेंजिंग इसलिए इस वर्ड को यूज़ किया जाता है कि इंसान नेचर से जो है ना ये बना था और नेचर से ही बनने वाली चीज़ें जो है ना इसके ऊपर जो है ना असरअंदाज होंगी। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, पाकिस्तान से लेके अमेरिका में, कनाडा में, यूएसए में, किसी मिडल ईस्ट में चले जाएं, वहाँ पे जो है ना आपको सेहत के मसाइल रहेंगे और साथ दो ही जो है ना ऑप्शन है जिनके ऊपर जो है ना इंसान जो है ना वो तगो-दो कर रहा है, मेहनत कर रहा है। एक है सेहत और एक है दौलत। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि जिसको हम जो है ना आज डिस्कस करेंगे इस सेशन में और आपको पता लगेगा आफ्टर सेशन कि वाकई ही जो है ना ये नॉलेज जो है ना मैंने किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में जो है ना नहीं सीखा। तो ऐसे नॉलेज को सुनना चाहेंगे? आवाज़ कम लग रही है। सुनना चाहेंगे? जी, तो जहाँ पे इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें होनी जा रही हैं वहाँ पे कुछ चीज़ हमें डिस्टर्ब कर सकती है जिनमें हमारा सेल फोन है। तो काइंडली जो है ना अपना अपना अगर ऑफ कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो साइलेंट जो है ना लाजमी कर लें ताकि कोई भी ऐसी बात जो आपको क्लिक कर जाए लेकिन वो फ़ोन की बेल हो जाए लेकिन वो आपको जो है ना आपका माइंड जो है ना वो चेंज कर दे। जी, बहुत शुक्रिया। और दौरान सेशन आप बेजा आमदरफ से गुरेज करें। अगर कोई सवाल आपके दिल में हो तो आप उसको राइट डाउन कर लें या अपने जहन नशीन कर लें ताकि आप अपने सीनियर से जो है ना फिर इसको डिस्कस कर सकें। तो आज के जो ये वेलनेस का जो नॉलेज है, जो लाइफ चेंजिंग सेशन का जो नॉलेज है, ये हमें देने के लिए जी मैं जिस पर्सनैलिटी को दावत देने जा रहा हूँ वो बहुत ही शफीक उस्ताद। आज अगर मैं थोड़ा सा चंद अल्फाज जो आपके सामने खड़े होकर जो मैं पेश कर रहा हूँ ये उन्हीं के मरहूम मिन्नत हैं। और यकीन करें कि यहाँ पे खड़े होना भी जो है ना मेरे लिए जो है ना वो एक बहुत बड़ा जो है ना एक क्वेश्चन मार्क था, लेकिन ये उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे बताया। और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी जब उन्हें सुनेंगे तो आपको वो बातें सुनने को मिलेंगी जो आपने पहले कहीं नहीं जो है ना सुनी। तो ऐसे सब शफीक उस्ताद का वेलकम जो है ना बड़े भरपूर अंदाज में कीजिएगा अपनी नशिस्तों को छोड़ते हुए। आप सबकी भरपूर तालियों में सर फैसल साहब। रब्बिश रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम। कामरान वाशरूम का दरवाज़ा बंद कर। जी आप ठीक है सब लोग? अच्छा, मैम का मुझे थोड़ा ना तारफ़ करवा दें। आप खुद ही करवा दीजिए। बैठ जाइए प्लीज। मेरा नाम सुमैर है और मैं जैसे आप बोल की जबूरा गाँव में ठीक। जिसको कहते हैं जी जूरा। ये बीएड ठीक। प्राइवेट स्कूल में एज अ प्रिंसिपल एज अ हेड जॉब कर रही हूँ। क्लैपिंग करें जी सिस्टर। तो आपने क्लास ऑनलाइन अटेंड की हुई है? जी 4 माह से अटेंड कर ठीक। बिजनेस अपॉर्चुनिटी बिजनेस अच्छा वो ये स्केच नहीं है ना सर। हाँ वो तो मुझे पता है। ठीक हो गया, चलें जी ठीक है। कि हम सब का जो है ना वो टाइम बहुत कीमती है, तो हम रवायती बातों से हट के हम टोटल उसी चीज़ पे फोकस करेंगे
जिसके लिए हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ताकि हमारा कम से कम टाइम जो है ना वो यहाँ पे खर्च हो और हम आप नेक्स्ट जो है ना अपने काम कर सकें। जैसे कामरान कह रहे थे कि इंसान जो है ना वो दो चीज़ों की वजह से बहुत डिस्टर्ब है, एक माशी हालात की वजह से और एक हेल्थ के एतबार से। डिस्टर्ब तो दोनों की वजह से, लेकिन ज़्यादातर वो फिक्रमंद जो है ना वो माशी हालात की वजह से। क्या ख्याल है जी? एक हम उसको ना बड़ा सोचते हैं कि ये माशी हालात को, लेकिन हेल्थ की वजह से हम डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम उसको इतना सोचते या उसे नंबर 1 नहीं रखते, बल्कि उसे 5, 10, 20 नंबर तक भी ले जाएं, तो एंड पे जाके तो हम सोचते हैं अच्छा सेहत का भी मसला है हमें। हालांकि हमें मसले होते हैं और उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी बड़ी डिस्टर्ब होती है। आपने मैम लिखना नहीं है। तो हम इन्हीं दो चीज़ों पे बात करेंगे, हेल्थ सेहत के ऊपर, और हमारे जो माशी हालात हैं उनको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैं आपसे ही जो है ना वो मदद लूँगा कि आप क्या डिसीजन देते हैं, आप क्या कहते हैं कि कौन सी बात जो आप कहेंगे मैं वही आगे लेके चलूँगा। ठीक है जी? हम अगर अपनी सेहत को बेहतर करना चाहें तो मैं ऑप्शन आपको दो दूंगा। जैसे हम वो पेपर होते हैं ना, मैडम तो अच्छी तरह जानती हैं, तो आजकल हमारे दौर में तो ये होता था ना को इतने इतने लंबे सवाल ही होते थे, ठीक है वही आपने लिखने हैं। तो आजकल वो कहते हैं जी ये ऑप्शन जो है ना वो ज़्यादा होते हैं। तो दूसरी है जी हमारी दौलत, इनकम नहीं दौलत। हर बंदा जो है ना वो दौलतमंद होना चाहता है, छोटे मोटे पैसों से उसका गुजारा नहीं होता। अच्छा, अगर हम इन दो चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, इनको अचीव करना चाहते हैं, तो हमारा रवैया क्या होना चाहिए, हम कौन सा एटीट्यूड जो है ना अपनाएं, तो हम ये समझेंगे कि इस ट्रैक पे, इस रवैये से जो है ना हम इसको अचीव कर सकते हैं। पहले सेहत पे बात करते हैं। जो अभी हमारा रवैया चल रहा है वो ये है कि हम होते हैं बीमार, ठीक है जी, फिर लेते हैं दवाई, ठीक है, और दवाई पे लगते हैं पैसे। ऐसा ही है? आपने मुझे रोक देना जहां से मैं आपको लगे कि नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, आप गलत कह रहे हैं, ठीक है। पैसे, दवाई, बीमार। अच्छा, इनमें से कोई ऐसी चीज है जो तकलीफ दे ना हो? बंदा बीमार हो जाए तकलीफ होती है या नहीं? बंदे ने दवाई खानी हो और दवाई खाती है तू नहीं ना खाती, साढ़े आने पैसे लगे, तेरा की जाता है पे? हाँ जी, कहने ना घर। अच्छा, यानी कि दवाई की वजह से भी वो खाने वाला भी टेंशन में है, खिलाने वाला भी टेंशन में है। तो पैसे जब लगते हैं तो फिर तो हम और टेंशन में हो जाते हैं। ये तीनों काम टेंशन ही देते हैं। तो जब हमारे ये सारे प्रोसेस करने के बाद बड़ी मुश्किल से हमें फिर ये सेहत कुछ लोगों को मिल जाती है। अगर छोटी मोटी बीमारी हो तो जो है ना हम कवर कर लेते हैं, अदरवाइज ये भी हमें मिलती। ऐसा ही है जी, कोई मुश्किल बात तो मैंने नहीं की। आप ये हमारे माशरे में ऐसा ही हो रहा है। तो मुझे आप ये बताएं कि सेहत को बरकरार रखने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए, और जिस बंदे का ये दिल करता है कि जी मैं हमेशा अच्छा सेहतमंद रहूं, जितनी देर मैं जीऊं अच्छी सेहत के साथ जीऊं, ये रवैया ठीक है सेहत को हासिल करने का, या कोई और होना चाहिए? ये ठीक है? बेहतर है ये। जो मर्जी कर रहा हो, जितना मर्जी पढ़ा लिखा बंदा हो, अनपढ़ हो, अगर वो इस तरह कर रहा है तो वो ठीक नहीं है। चलो दूसरा ऑप्शन मैं आपके सामने जो है ना वो लिखता हूं। सेहत को हम अगर बरकरार रखना चाहिए, अच्छी सेहत जो है ना वो अगर हम हासिल करना चाहें, तो क्या हमें सबसे पहले मेरे ख्याल में अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छी खुराक हमें लेनी चाहिए। और अच्छी खुराक जो है वो जो है ना वो हम कहाँ से लेंगे जी? कहाँ से लेंगे बेटा, आप बताएं। अच्छी खुराक कहाँ से लेंगे? दुकान से, बाजार से। बादाम कहाँ से लेंगे? बाजार से। तो पैसे कहाँ से लेंगे? अबू से। बादाम तो बाजार से मिल जाएंगे, तो पैसे कहाँ से मिलेंगे? अब मामा से या पापा से। तो अच्छी ग़िज़ा के लिए भी हमें पैसों की ही जरूरत है। ऐसा ही है?
लेकिन अगर अच्छी ग़िज़ा आप ले रहे हैं और आपकी सेहत ठीक है, बेहतर है, और आपके पैसे वहां पे भी लग रहे हैं, और लेकिन यहाँ पे आपको ये जो मैंने 3 परेशानियां आपको बताई थी वो नहीं हो रही। अगर किसी वजह से आपकी ग़िज़ा में 1-2 दिन का गैप आ गया या आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप नहीं ले पा रहे, तो आपको मसला तो नहीं होगा, परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे होगी। ब्लड प्रेशर वाले को अगर आप दवाई नहीं देंगे तो वो परेशान हो जाएगा, शुगर वाले को आप गोली नहीं देंगे तो वो परेशान हो जाएगा। हमने समझना क्या है कि कौन सा रास्ता ठीक है, और अगर हम ये कहेंगे नहीं जी इस रास्ते पे तो है ही कोई नहीं तो हम क्यों चलें, तो फिर ठीक है, जिस रास्ते पे हम हैं उसी रास्ते पे चलते हैं। हर 30 साल के बाद मामा को शुगर हो जाती है, पापा को शुगर हो जाती है, बच्चा जो है ना वो 7th क्लास में है, अब बच्चा जो है ना मामा पापा के लिए दवाई लेने जाएगा या स्कूल जाएगा या कॉलेज जाएगा, और अगर 40 साल के बाद हो गई तो वो अभी काम पे जाने लगता है, तो मामा पापा इस परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। तो अब बच्चा जो है ना वो उनको दवाई लेके डॉक्टर के पास जो है ना वो उनकी देखभाल करेगा या के काम करेगा, ये हमने सोचना है, ये हमने आज देखना है। अगर हम आज नहीं देखेंगे तो आने वाला जो फ्यूचर है वो हमारा जो है ना वो इतना अच्छा नहीं होगा, उसमें हम फंस जाएंगे। ऐसा है नहीं है? अच्छा, ये जो रवैया है मुझे लगता है कि जो समझदार लोग हैं वो इसको अपनाना चाहेंगे और इसको जो है ना वो लेके चलना चाहेंगे। तो यहाँ पे आपको सेहत भी मिल जाएगी, लेकिन पैसे दोनों जगहों पे लग रहे हैं, तो हमें पैसे किस जगह पे लगाने चाहिए? यहाँ। तो मैं अगर आपको ये कहूँ कि आज यहाँ पे जिस मकसद के लिए आपको जिसने भी बुलाया है वो आपको इस लाइन पे जो है ना वो लेके आना चाहता है, और आपकी सेहत के हवाले से लाइफ को जो है ना वो जो बेहतर रखना चाहता है वो यहाँ पे रखना चाहता है। तो वो आपसे कोई गलत कर रहा है या अच्छा कर रहा है? अच्छा कर रहा है ना। चले, ये तो था हमारा इसको कह लें कि सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, आप इसको जिस तरह भी रखें, लेकिन जब बीमार हो जाते हैं तो फिर सबसे पहला यही हो जाता है। ऐसा ही है ना। फिर हम ये नहीं कि सोचते कि पैसे किधर से लाएं, कहाँ से लाएं, हमारा ये फिर फर्स्ट हो जाता है। लेकिन लाशौरी तौर पे हम इसको भूल चुके हैं। हम ये नहीं कहते कि चले सेहत को दिन बाद में देखेंगे, लेकिन ये हकीकत यही है। अच्छा जी, यहाँ पे भी 2 ही चीज़ें हैं। जो लोग, जिन लोगों के पास पैसा है, जिन लोगों के पास जिनके माशाल्लाह ठीक है, मैं यहाँ पे 2 ऑप्शन रखूंगा। आपने उन्हीं 2 ऑप्शनों में से मुझे बता देना कि बेहतर कौन सा है। अच्छा, पैसे को कमाने के लिए या तो नौकरी की जाती है, तो या क्या किया जाता है? ऐसा ही है जी। कारोबार में सारी चीजें आ जाती हैं, कोई छोटा कर रहा है, कोई बड़ा कर रहा है, जिस टाइप का भी कर रहा है कारोबार कर रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इन 2 चीजों के अंदर 2 टाइप के लोग हैं, या कारोबार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो दोनों का मकसद क्या है? क्या? तुसी ना थोड़ा जिहा जोर नहीं लाना, बंदा बीमार हो जाता, थोड़ा जिहा उच्चा बोले ना तो चंगा भला बंदे की तबीयत जिहड़ी है ना वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है। अच्छा जी, दोनों का मकसद क्या है? पैसे कमाने। अच्छा, इनमें से ज्यादा किन लोगों के पास पैसे हैं? मैम जरा आपने थोड़ा जिहा ना एना ते रटिया जिहा तोता नहीं रटिया होंदा। हाँ 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 हाँ, ठीक है जी। इन 2 लोगों के पास पैसा किन के पास ज्यादा है? इन्हीं के पास है। ठीक है, पैसा इनके पास ज्यादा है, कर लोग ये ज्यादा रहे हैं। सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? जो ज्यादा लोग नौकरी कर रहे हैं, छोटा मोटा, कोई किसी के फैक्ट्री में, कोई सरकारी जॉब, कोई पुलिस में, कोई आर्मी में, कोई टीचर, कोई इस तरह, यानी कि आपको ज्यादा लोग जो है ना वो जॉब की तरफ ही नजर आएंगे। पैसे इनके पास ज्यादा हैं, लोग काम ये ज्यादा करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये तो ट्रैक रॉन्ग है ना। हमारा टारगेट तो दौलतमंद होना है, तो वो तो ये हो रहे हैं जो कि कम लोग कर रहे हैं। एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, अभी वो आपको दिखाते भी हैं, उनके मुताबिक 90% लोग जो हैं वो जॉब करते हैं किसी भी सेंस में, और उनके पास 5% जो है दुनिया की दौलत है। 90% लोग हैं और 5% जो हैं उनके पास दौलत है, और जो कारोबार लोग करते हैं वो 5% लोग हैं और उनके पास 95% दौलत है। तो हमारी दौड़ किस तरफ है?
इस तरफ लगी हुई है ना सारे, पहले खुद टीचर होते हैं, फिर कहते हैं कोई सिफारिश नाल भी अगो बच्चा या बच्ची टीचर लग जाए, पहले खुद आर्मी में जाते हैं, फिर कहते हैं चले हमारा बेटा भी जो है ना वो आर्मी में चला जाए। तो हम नस्ल दर नस्ल जो है ना वो क्या कर रहे हैं, ये ट्रैक। और अल्लाह के नबी ने भी इरशाद फरमाया कि अगर रिज़्क़ के 10 हिस्से किए जाए तो 9 हिस्से आपको कारोबार में नजर आएंगे, मिलेंगे, और एक हिस्सा जॉब में। और एक हिस्से को ले रहे हैं 95% लोग, और 9 हिस्सों को ले रहे हैं 5% लोग। और हर बंदे को जब कारोबार कर रहा है किसी भी सेंस में, आप उसको देखेंगे तो उसके माशी हालात बेहतर होंगे, उसके पास ये चीज होगी। तो हमें क्या सीखना चाहिए, कितनी मेहनत करते हैं, और जितनी मेहनत करते हैं उतना हम उसको कैलकुलेट भी नहीं करते कि हमने इतनी मेहनत की हुई है। बच्चे को दाखिल करवाया, फिर उसके ना उसकी किताबें ली, बड़ी मुश्किल से एडमिशन के लिए ऊपर 40-50 हज़ार रुपया लगाया, फिर उसका ना ये खाने का ख्याल, ट्रांसपोर्ट का ख्याल, उसके आने जाने का ख्याल, उसको बड़ा हम ना करीब से देखते हैं कि ये बच्चा पढ़ रहा है, उसको पढ़ाया और शुरू से फीड क्या कर दिया आपने, क्या करनी है, जॉब। 10 साल उसके ऊपर पैसा लगाते हैं। हमें ये गलत फहमी होती है कि यहाँ पे पैसे लगाने पड़ते हैं और यहाँ पे पैसे लगाने नहीं पड़ते, लेकिन यहाँ पे जब हम कारोबार का आगाज करते हैं तो पैसे लगाते हैं। ये हम जब नौकरी लेने जाते हैं तो उससे पहले बहुत ज्यादा पैसा लगा चुके होते हैं, और वो हम कैलकुलेट ही नहीं करते कि हमने पैसा लगाया। अगर आपने बीएड किया है तो फ्री में हो गया होगा ना आपका, फिर आप बड़ी खुश हुई होंगी मुझे जॉब मिल गई है। और आपने कैलकुलेट कब किया, जब आपकी जॉब लग गई ना, तो अब मुझे ना पैसे मिलने शुरू हो गए। तो जो पैसे आपने लगाए थे वो आपने कैलकुलेट नहीं किए, तो हम यहाँ पे गलती पे हैं। और ये दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वो भी ये कह रहे हैं, और प्रैक्टिकल भी ये साबित हो चुका है कि जो लोग जॉब करते हैं उनके हालात ठीक नहीं होते। ईद आएगी तो क्या देख रहे होंगे, सेल कहाँ पे लगी हुई है, सेल को ढूंढते ढूंढते 500 लगा देंगे, वो लगी किधर हुआ है। गर्मी है, कहीं से रो पियेंगे, कहीं से जूस पियेंगे, तो वो सेल पॉइंट ही नहीं मिलता, सस्ती किधर लगी हुई है। तो वो सारा कुछ ये हमारे लिए है, जिंदगी भी मुश्किल हमारे लिए है। तो जो आसानियां हैं वो यहाँ पे हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि हमें इसी लाइन पे रहना चाहिए, या अगर हम माशी तौर पे मजबूत होना चाहते हैं तो इस लाइन पे आना चाहिए, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे आपने सेहत को ओके किया जी, तो यहाँ पे आपने किसको किया, बिजनेस को। तो यही दोनों चीजें आपको यहाँ से एक जगह से एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी, जो आपको यहाँ पे लेके आया है। आप खुद सोच लें कि वो आपका कितना वेल विशर है। एक जिमनन बात है, ये चीजें यहाँ पे रहेंगी आप, ताकि आपके माइंड में रखें। एक होती है कुदरत और एक होती है फितरत। कुदरत इंसान को माफ कर देती है, फितरत नहीं माफ करती। अगर अल्लाह की इबादत में हमसे कोई कमी कोताही हो जाती है तो हम अल्लाह से माफी मांग लेते हैं, तो अल्लाह माफ कर देता है। अल्लाह ने इंसान को, जैसे वो कामरान कह रहा था, फितरत पे पैदा किया है। सारी मखलूक फितरत पे है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि जी आग जो है ना वो जलाएगी नहीं, क्या करेगी, आप फितरत है ना, ठीक है। तो यहां पे ये फितरी नहीं है, नौकरी फितरी। देखिए ना, आप मजहब को भी जब टच करते हैं तो हमारे नबी गुलामों को आजाद कर रहे हैं, कि गुलामी का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप अपनी मर्जी से जिए, मर्जी से काम करें, और इसीलिए आपने फरमाया कि रिज़्क़ के 9 हिस्से हैं और रिज़्क़ के 10 हिस्से हैं, 9 में जो है ना वो तिजारत में है। आप कोई और कारोबार कर रहे हैं, ये और कोई कर रहे हैं, तो सारे खुशहाल होंगे। तो फितरत क्या है कि आप बिजनेस करें, ये गैर फितरी है। आप किसी के यहाँ जाके मेहनत करते हैं, अपनी सारी मुशक्क़तें वहां पे उस इदारे के लिए, उस माले के लिए जो है वो सर्व कर देते हैं, और वो आपको जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा मुआवजा देता है, आपको मेंटली भी गुलाम रखता है और माशी तौर पे भी आपको जो है ना वो गुलाम रखता है। शराब अगर आप पिएंगे तो आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि मेरा जिगर खराब नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं होगा। यहाँ पे आपको अल्लाह भी माफ करने वाला, वो कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने शराब की क्या बना दी है, फितरत। वो आपके लीवर को डैमेज करेगी, वो आपके जितने भी बॉडी के आर्गन है वो आपको लेके जाएगी। तो हमने अब ये सोचना है कि हम क्या करें, हम फितरी चीज कौन सी है।
तो बिजनेस फितरी है और नौकरी फितरी, ये गैर फितरी है। तो गैर फितरी आपको जो चीज़ है ना वो आपको पीछे ले जाएगी, आपको परेशान करेगी, आपके किसी भी मामले को वो ठीक नहीं करेगी। तो कारोबार क्या है? फितरी है, और ये भी गैर फितरी है, ये सारा गैर फितरी है, ये फितरी है। अगर आप सेहत को बरकरार रखना चाहते तो आप अपनी खुराक पे जो है ना वो फोकस करें। हम खाएं शवारमा, खाएं बर्गर, खाएं लेज, पिए पेप्सी, ये सारी चीज़ें गैर फितरी हैं, तो हम ये कहेंगे कि हम सेहतमंद रहें, ये कभी भी नहीं होगा। ये आपको फितरत कभी भी माफ नहीं करेगी। ये आपने ये सोचना है कि मैंने कौन सा काम करना है जिसकी वजह से मेरे जो है ना वो सारे मालूमात, सेहत भी ठीक रहेगी और मेरे माशीरात भी ठीक रहेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया कि हमने यहाँ पे दो चीज़ों को अगर अचीव करना है तो ये कारोबार करेंगे और यहाँ पे हम अपनी खुराक को अच्छा रखेंगे, तो हमारी चीज़ ना वो सेहत भी बेहतर हो जाएगी। दो चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है जी। अभी आगे हमने करना है कारोबार। क्या करना है? ये तो क्लियर हो गया ना। इसके बाद आगे हमारा पॉइंट आ गया कि हमने ये फैसला कर लिया, मुझे ये अच्छा लगा है, मुझे ये पता नहीं था, मुझे कि आज आपने बता दिया तो मेरा ये ज़हन बन गया जी, ठीक है सही है, तो हम कारोबार करेंगे। जरा वो दिखा दें अपना रॉबर्ट वाली, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है मैम, उनको देखें जी। ये तो मैं आपको कह रहा था ना, ये मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन है, मैं ये समझता हूँ, मैंने सोसाइटी को देखा तो ऐसा ही है। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं तो ये अमेरिका के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, उनका माशी हालात पे एक तज्जिया है, और वो कहते हैं कि ये जो कैश फ्लो है, जो पैसे का बहाव है, पैसा लोगों के पास जो है ना वो किस तरह आता है, तो वो कहते हैं कि जी 4 टाइप के लोग हैं, 4 माइंडसेट से लोग माशरे के अंदर पैसा जो है ना वो अर्न कर रहे हैं। वो पहले वो कहते हैं एम्प्लॉई है, उन्होंने 90% लिखा हुआ है जी। वो कहते हैं ये हैव जॉब जनरेट इनकम फॉर बॉस, ये करते हैं नौकरियां और इनकम किस लिए जनरेट करते हैं? तो जो 50,000 ले रहा है फैक्ट्री से, वो 50,000 का काम नहीं कर रहा, वो 2 लाख का काम कर रहा, तभी उसे 50,000 दिया जा रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि उस शख्स के पास इतनी जो है ना वो उसके अंदर सलाहियतें हैं कि वो 2 लाख पैसे कमा सकता है। अगर वो अपना काम करे, अपना कारोबार करे, तो वो 1.5 लाख क्या है वो मालिक ले जाता है। 90% वाले ये हो गए, और ये वो ई का नाम दिया जी। फिर वो कहता है कि कुछ लोग 5% लोग जो है ना वो सेल्फ एम्प्लॉय हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं किसी के अंडर काम नहीं करता, मैं अपना भी काम जो है ना वो छोटा मोटा कर लेता हूँ। वो डॉक्टर भी इसी के अंदर लेके आता है, जो शॉपकीपर हैं उनको भी लेके आता है। इनका वो मसला जो वो बताता है, वो कहता है कि इनका मसला ये है कि ये इनको टाइम देना पड़ता है। डॉक्टर आप बन गए हैं, लेकिन आप क्लिनिक पे बैठेंगे नहीं तो आपको पैसे नहीं आएंगे। अगर आप टीचर हैं, अकेडमी पे आप जा रहे हैं, स्कूल जाएंगे, सारा ये सिलसिला होगा। अगर आप शॉपकीपर हैं, जितना मर्जी आपका बड़ा स्टोर है, तो वो बंद पड़ा हुआ है, आप उसको टाइम पे खोलेंगे नहीं, बंद नहीं करेंगे, तो वो गाहक नहीं आएंगे, तो आपकी इनकम, यानी कि यहाँ पे आपको फिजिकल होना जरूरी है। ये 2 लोग 95% हैं और इनके पास 5% दौलत है जी। जो मैंने बात की, मैंने इन दोनों को इकट्ठा कर लिया। वो कहता है जी 4% लोग जो है ना वो बिजनेस ओनर हैं। वो ये सोचते हैं कि मैंने अगर पैसा कमाना है तो मैंने कोई सिस्टम बनाना है, और उस सिस्टम को बनाने के ऊपर मेरी मेहनत लगेगी। जब वो सिस्टम बन जाएगा तो फिर मुझे कोई परेशानी नहीं है, फिर पैसा जो है ना वो खुद बहुत जो है ना वो आता जाएगा। और जब ये लोग अपने पैसे ज्यादा कमाते हैं तो फिर वो ये अगले स्टेप पे चले जाते हैं, ये फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं मुख्तलिफ सेक्टर के अंदर। और ये दुनिया के 1% लोग हैं, 4 ये और 1 ये, 5 हो गए। वो कहता है ये 5% लोगों के पास 95% दौलत है। तो हम यहाँ पे हैं, हमारा माशरा, और हमारा माशरा नहीं है ये, उसने दुनिया की बात की है, सिर्फ सियालकोट की बात नहीं की। तो हमने यहाँ से जिधर भी हैं, ऊपर हैं या यहाँ पे हैं, यहाँ से हमने यहाँ शिफ्ट होना है। और यहाँ से ये रॉबर्ट की बात है, और रॉबर्ट को आप अगर स्टडी करना चाहिए तो आप गूगल पे देखें कि वो कितना बड़ा इकोनॉमिस्ट है। उसके बारे में आप जब डिटेल से सुनेंगे तो आपके खुद ही जो है ना वो कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत बिल्ड हो जाएगा कि इतना बड़ा बंदा जो है ना मुझे क्या गाइडलाइन दे रहा है। क्लियर हो गया जी। तो हम क्या करेंगे, कितने हो, ड्राइवर च बैठे हो, तो बस तुसी पे जेल में पहुंच गई, 2.5 घंटे का सफर रह गया, पिंडी पहुंच ही जाना। अल्लाह का वास्ता मेरे वाल ध्यान करो,
ठीक है जी। क्या करना है हमने? कारोबार। तो कारोबार किसी ना किसी इदारे के साथ ही किया जाता है ना, कंपनी के साथ किया जाएगा। अगर आप कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो आप किसी, वो पहले कोई बना रहा होगा तो आप उससे कांटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी आपको कारोबार जो करवाया जाएगा, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, वो एक बहुत बड़ा इदारा जिसका नाम है जी टियान्स इंटरनेशनल। क्या नाम है उसका? इसके बारे में भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि मैंने तो ये फैसला तो कर लिया है कि मैंने क्या करना बिजनेस। इसका मतलब ये नहीं है कि ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ है ना नौकरी, ਉਹਦੇ तो पहले रिजाइन करो तो फिर ਤੁਸੀਂ नहीं, ऐ नहीं काम करना। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ना, जॉब कर रहे हो, ਉਹਨੂੰ कैरी करना है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ करना। ठीक है। फिर ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ एक स्टेटस अच्छा होइए, बिजनेस बेहतर होइए, फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ऑप्शन है कि ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ज़्यादा टाइम फुल टाइम दे के तो फिर ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ कैरी करो। ठीक है जी। ये टियान्स जो मैंने लिखा है, ये टियान्स इंटरनेशनल हेल्थ इंडस्ट्रियल पार्क है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये कंपनी अपने पास जो है ना वो बना के, ये हेडक्वार्टर जो है ना टियानजन चाइना का शहर है जी, वहाँ पे ये हेड ऑफिस है। आपको पता होना चाहिए कि मैं जिस कंपनी के साथ काम करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ वो कहाँ पे है जी। वो टियानजन चाइना का शहर है। इसके अंदर कंपनी की अपनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक हो गया जी। ये देख लें जी, उर्दू में वो आसानी उन्होंने पैदा कर दिया। 4 करोड़ लोगों ने टाइम्स ग्रुप को ज्वाइन करने का फैसला क्यों किया, और आप टाइम्स ग्रुप को ज्वाइन करने क्यों जा रहे हैं? इसकी वजह टाइम्स ग्रुप का बैनुल अक़वामी चलता हुआ मजबूत कारोबार है। गल्लां इन्नियां कि अगर तुम एक लफज नूं पढ़ोगे ना तो फिर तुहाडा जिहड़ा घंटा है ना, वो घंटे की बजाय 2 ही होएगा। तो 2 वो कहते हैं कि जी मेरे भरा ने काम शुरू किया तो 2 साल होए ने, चलदा नहीं पिया। की हो गया? बड़े पैसे लाए ने, बड़ी मेहनत करते, चलदा नहीं। वो कहता है मजबूत बैनुल अक़वामी चलता हुआ मजबूत कारोबार है कि जिहड़ी कौम च तुसीं काम करदे हो ना भाई, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਨਾ सोचो कि मैं जाना तो चलाना है। ਤੁਹਾਡੇ मन च है ना कि गल आई है। ठीक है जी। ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, चलता हुआ मजबूत कारोबार है। आप उस मजबूत कारोबार और चलते हुए कारोबार के अंदर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। टाइम्स ग्रुप ने पूरी दुनिया के लोगों की सेहत के म्यार को और कारोबार को मजबूत बनाने के लिए टाइम्स इंटरनेशनल हेल्थ इंडस्ट्रियल पार्क बनाया हुआ है। देखें जी, उसने जो हेल्थ का जो स्टैंडर्ड है ना, उसने इंटरनेशनल लेवल की वहां पे हेल्थ सेटअप लगाया हुआ है। उसकी डिटेल को हम देखेंगे, आपको पढ़ाया जाएगा वहां पे क्या क्या है और उसके जो है ना वो दुनिया के अंदर क्या उसका स्टेटस है। दुनिया की किसी भी हेल्थ की कंपनी ने इतना बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क नहीं बनाया और पिछले कई सालों से बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी सर्विसेज दे रहा है। ये चाइना के शहर टियानजन में वाक़ है। 1,86,25,50,00,000 की लागत से तमीर हुआ है। 1,86,00,000,000। मेरे ख्याल में आपने मैम किसी ऐसे शख्स को आप नहीं जानती होंगी कि जिसके पास आपको क्लियर हो कि इसके पास 1 अरब रुपया है। तो आप ये उस कंपनी का लेवल देख लें कि आप जिस कंपनी के साथ बिजनेस करेंगी वो ये कह रहा है कि उसने 1 खरब की मैंने इसलिए बात नहीं की कि वो तो सोचना ही दरकिनार है ना कि हमारे जानने वाले के किसी के पास खरब होगा, तो अरब भी नहीं है। तो वो कह रहा है कि इतनी बड़ी अमाउंट लगा के उसने 38,000 मरबा फीट पे ये अपना हेड ऑफिस बनाया हुआ है। हमें एक छोटा सा घर बनाने के लिए, कमरा बनाने के लिए ना हमारी ज़िंदगी गुजर जाती है। तो इतनी बड़ी कंपनी, इतने बड़े इदारे के साथ आप बिजनेस करेंगे। मेरा बात करने का मकसद यह है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आप यहाँ से जब घर जाते हैं तो आप उन लोगों के साथ जब बैठ के बात करते हैं तो उन्होंने कुछ नहीं देखा होता। ये आपने अपने पर्सनल फैसले करने होते हैं और हम जिंदगी में अपने पर्सनल फैसले बड़े करते हैं जो कोई भी नहीं मानता। हम कहते नहीं नहीं करते हैं ना, वो कहते हैं नहीं नहीं मैंने शूज इसी तरह के लिए ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पसंद, ਤੁਸੀਂ ना लवो, मैं तो लैने ने, मैं तो सूट इंज दा लैना है, मैं तो इंज करांगा, जे मैं तो इंज करांगी, करने हैं ना छोटी छोटी बातों पे।
लेकिन जहाँ पे हमारी ज़िंदगी का मसला होता है वहाँ हम हर किसी से पूछते हैं, हर किसी से खौफजदा होते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। अभी क्या आप लोग समझते हैं कि हमारे साथ कुछ और होने वाला रह गया जो नहीं हुआ? नहीं। क्या ख्याल है कि जरदारी साहब ने काम किया हमारे साथ, शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने, इमरान खान ने। अगर आपका शौक नहीं पूरा हुआ तो कोई नेक्स्ट कोई और आ जाएगा, वो 2-4 साल लगेगा, फिर बैठेंगे हम। हाँ, अभी आपके पास कुछ, आपके साथ होना है कुछ और। भाई हमारे साथ बहुत कुछ हो चुका है, आप परेशान हो, आप खुद अपने फैसले करें, अपने डिसीजन लें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें। अगर आपको किसी जगह से भी कोई अच्छी चीज़ मिलती है उसको देखें, समझें। आज IT का दौर है, उसको खोलें और अपनी ब्रीक भी नहीं से फैसला लेकर उसके पे खड़े हो जाएं और अपने काम का आगाज़ कर दें, जिस तरह हमने किया हुआ है। हमें तो कोई मसला नहीं है। वो सिकंदर आजम था ना, सुना होगा नाम, सुना हुआ है? कितने सुने जी तुम? बड़ों से सुना। अच्छा, वो हाँ बड़े बड़ों से सुना। अच्छा, वो जा रहा था तो रास्ते में एक वो फकीर बैठा हुआ था, वो गुजर गया तो फकीर को क्या पता कि सिकंदर आजम क्या है। वो पीछे उसने अपने लश्कर वालों से पूछा जो वजीर मशीर थे, मैं गुजरा हूँ तो इसको कोई हरकत नहीं हुई, मेरा तो बड़ा नाम है। वो उसके सामने जिस तरह वो अर्तुगरुल ड्रामे में नहीं वो तलवारें नीचे ऊपर करते, उसने यहाँ पे उसके सामने बैठा, उसने कहा हाँ क्या मैं सिकंदर आजम? उन्हें कहा परों हो गई। वो फकीर की कहता है साइड पे हो। वो फिर रखा, तुझे नहीं पता मैं सिकंदर आजम हूँ? वो कहता क्या इशारे मुझे क्या आंदा धुप से कंधे ठीक करन दे। वो अपनी मौज मस्ती में था, अपनी दुनिया में था। तो फिर वो उसने तीसरी दफा बताया, वो तुझे नहीं पता कि मैं सिकंदर आजम? उसने कहा मुझे नहीं पता आप सिकंदर आजम हो, आप जो भी हो साइड पे हो। मैंने जो है ना वो सूरज में बैठा हूँ तो मुझे सर्दी लग रही है, मैंने धूप जो है ना वो सेकनी है। तो मतलब कहने का ये है कि वो सिकंदर आजम भी उसके माइंड में, तो हमारे माइंड में वो जिससे सब्जी लेते हैं ना, वो गली मोहल्ले में वो रेडी वाला आता है या वो वैन वाला आता है, तो फिर हम खवातीन जाके वो अज मैं टाइम से दफ्तर गई हूँ तो भरा दस काम कर ला कि ना कर ला, भरा हूँ की कर, भरा की करे की मशवरा देगा, बाजी छो बड़े वेखे ने। तो खुदा के लिए हमने अपनी लाइफ को हमने खुद एडजस्ट करना है, और हम इन जगहों पे आके हम मिस कर जाते हैं। दुनिया के अंदर कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला। वो जो मैं आप फितरी और गैर फितरी बात कर रहा हूँ, ये गैर फितरी चीज़ों की तरफ हमने अपनी जिंदगियां गुजार दी। हम बैठे हुए दुआ कर रहे हैं या अल्लाह पाक साढ़े घर दे तुम जहाज लंघा दे, वो तोड़ा नोटां दा सुट जाए। नहीं सुटना, किसी के घर नहीं सुटिया। अल्लाह ने जिहदे घर सुटिया फितरी तौर पर तुसी कोई सिस्टम कोई काम किया तो फिर तुहाडे घर पैसे आए ने। तो उस यकीन च उस बिलीव च बह के हम असी जड़ियाँ अपनी जिंदगियां ने वक्त में ज़ाया कर रहे हैं। खुद फैसला करना, खुद काम करना है, कोई मुश्किल काम नहीं। बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है जी। टाइम के नारा भी दसना है, इसमें इंतहाई नफीस और शानदार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। नफीस जरा सोचिए नफीस की होता है। इसका शुमार दुनिया के चंद एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में होता है। हमारे पास व्हाइट हाउस से भी बेहतर बैंक्वेट सेंटर है, यानी कि जो अमेरिका का सदर है उसका जो घर है उससे बेहतर यहाँ पे एक उन्होंने बैंक्वेट सेंटर बनाया हुआ है, जो जिसमें हेडक्वार्टर की बात कर रहा हूँ, जिसमें एक वक्त 3000 लोग बैठ सकते हैं। हमारे पास बगैर पिलर के कॉन्फ्रेंस सेंटर भी है जिसमें 7000 लोग बैठ सकते हैं, और इसका छत ऊपर से खुल जाता है। इसके अंदर टाइजिन सन हेल्थ मैनेजमेंट सेंटर भी है जो लाइफ साइंस और सेहत की बकाया के असूलों को वज़े कर रहा है। इसके अंदर 5 स्टार और 7 स्टार होटल मौजूद हैं। सियालकोट 5 स्टार होटल कोई भी नहीं, ठीक है। उत्थे कहता है कि एक नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, और 7 स्टार होटल भी नहीं। पाकिस्तान सुनिया सी कि एक 7 स्टार होटल बनने लगा साडे मुल्क के अंदर, सुनिया सी, पता नहीं बन गया या नहीं बने। तो वो कह रहा है कि मैं इतनी बड़े अदारे का मालिक हूँ, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, आप उस कंपनी में काम करेंगे जहाँ उसके पास अपना 7 स्टार होटल भी मौजूद है, जिसमें हम 8 प्रेसिडेंट और 80 मिनिस्टर और 4600 लोगों को एक ही वक्त में मैनेज कर सकते हैं। ऐसा ही है ना।
ਸਾਡੇ ਘਰ 3 ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਤੇ ਸੌਂ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਅੱਜ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਂਝ ਕਰ, ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਹ ਪਿਆ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ 8 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 80 ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ 4600 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਨੇ हैं। इस लेवल का ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ सेटअप है। हमारी यूनिवर्सिटी 3.2 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है जी, ठीक है जी। इसमें 30,000 तालिब इल्म तलीम हासिल कर सकते हैं। ये एक मुकम्मल यूनिवर्सिटी है जिसमें हर मजमून पढ़ाया जाता है और 50 से ज़ायद अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करवाई जाती है। यदि मैंने नहीं समझ आती तुसा समझाना है मैंने कि 50 से ज़ायद वहाँ जो यूनिवर्सिटी है वहाँ डिग्रियाँ दी जाती हैं, मतलब 50 बंदियां को डिग्रियाँ दी जाती हैं। आपको समझ आई है कि वहाँ जो जिंदगी की 50 डायरेक्शंस है ना, कोई आईटी कर रहा है, कोई जो है ना वो ज़राअत में कर रहा है, कोई किसी में कर रहा है, कोई किसी में, तो वहाँ 50 टाइप की आपको डिग्रियाँ दी जाती हैं। इतनी बड़ी जो वो ना वो यूनिवर्सिटी है जिसमें पूरी दुनिया से तालिब इल्म पढ़ते हैं, जिसकी प्राइमरी ज़बान जो है ना वो इंग्लिश है। THIP आपके कारोबार को मुख्तलिफ जेतों में मजबूत बुनियाद फराहम करेगा जो आपकी कई नस्लों तक जारी रहेगा। आपकी कई नस्लों की नहीं आती हैं, लेकिन सानू सिर्फ यह होता कि मेरे बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल, मेरा तो मेरे बच्चों का, ये साड़ी सोच है। ओदी की सोच है आपकी कई नस्लों, वो ये नहीं कहता कि आपकी सेकंड जनरेशन में ये चीज़ ना हो जाएगी, वो कहता है आपकी कई नस्लों को ये कारोबार जो आप करेंगी वो आपको जो है ना वो फ़ायदा देगा, क्योंकि ये इनहेरिटेबल बिजनेस है। आप जितना काम बिजनेस करके जाएगी, आपने फैक्ट्री लगा दी है तो फैक्ट्री का मालिक कौन होता है? आपका बेटा, आपकी फैमिली। तो यहाँ पे भी आपका जो सिस्टम बनेगा आपकी वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और नेक्स्ट जनरेशन से फिर नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक हो गया जी। तो कई नस्लों से ये जी कंपनी होगी है जिसके बाद साथ आपने कारोबार करना है। क्लियर हो गया? अगला सवाल कौन सा आएगा कि कंपनी जिसके साथ हमने कारोबार करना है वो कोई चीज़ तो बनाती होगी ना, यही तो नहीं ना कि कंपनी के साथ ही कारोबार करने, बातें तो नहीं करनी, तो वो कोई प्रोडक्ट बनाती है। अच्छा, प्रोडक्ट वो कौन सी बनाती है? जो मैंने आपको ये बताया कि जी सेहत के मुतल्लिका वो चीज़ें बनाती है जो आपकी सेहत को बेहतर रखेगी। खुराक, मेडिसिन नहीं है। ये आप क्लियर जो है ना वो अपने माइंड में ये चीज़ बैठा लेनी है। ये तो मैंने बात आपको बता दिया कि जी आप अच्छी ग़िज़ा खाएंगे तो आपको क्षमा से बैठियो और मुंडा थोड़े हल तकदा, क्योंकि हुसैनका भी लाइया, टोपी भी पाई है, तो कहते हैं कि पता नहीं किड्डे के बड़े सर ने ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਛੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੱਕਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ठीक हो गया? ये तो मैंने आपसे वैसे बात कर दी है ना कि जी अच्छी ग़िज़ा खाएं तो ये होगा। तो अच्छी ग़िज़ा खाने के लिए भी जितना तरद्दुद किया ना, हमारी कंपनी ने सारी चीज़ों को अपने ज़हन में रखा है। अगर आपने आड़ू का जूस पीना है तो पहले की करना है? आड़ू लैन जाना है, आड़ू 7 किलो लैके आने ने, तुसां वो धो के साफ रखने ने, तो तुहाडी फैमिली 4-5 जी ने, उन्हें एक होना चौके तुहाडे कोल रह जाने 2, तुसां प्लेट चौके मारनी, चलो अगू नहीं मैं लियाउंदी। जूस कितने रहना है? उत्थे ही तो अच्छी ग़िज़ा कितने रहनी है? जे बदाम तुसां छुपा के रखे ने तुसीं भे के खांदे हो, तो फिर कहंदा आप ही बदाम खांदा, सानू सुक्की नहीं लभदी। खा लोगे ग़िज़ा अच्छी? यानी कि एक तो ये मैंने आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए ये बात की है, लेकिन ये हकीकत भी है। घर के अंदर आप अगर फ्रूट रखेंगे तो फिर आपको वो सारों को देना पड़ता है, तरद्दुद बड़ा करना पड़ता है, मेहनत बड़ी करनी पड़ती है, फिर आप अच्छी ग़िज़ा ले सकते हैं। तो उसने सारी चीज़ों को ज़हन में रख के ना, तो उसने ऐसे सप्लीमेंट बना दिए हैं कि ज़िंदगी बड़ी फास्ट हो गई है। जापान के अंदर स्पारुलिना जो ये है, पता नहीं अभी ये है क्या, स्पारुलिना जो बच्चे हैं ना वो 2 ले जाते हैं। ब्रेकफास्ट घर से किया जो भी बना हुआ है तो 7 स्पारुलिना ले गए वो लंच में, तो वो ये खा लेते हैं। चाइना में भी ऐसे ही है, स्कूलिंग में। तो इंसान जो है वो अब उसके पास वक्त नहीं है। यही किया है फास्ट फूड वालों ने, पेप्सी फड़ी, बर्गर फड़ी, नस रहे हैं। तो ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। ये ठीक है, ये उसने किया कि आप रखे स्पारुलिना, दोपहर को अगर आपको खाने का टाइम नहीं मिलता 4 ये खा लो, खाने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया की सबसे बेहतरीन
न्यूट्रिएंट्स जितनी भी आपकी बॉडी को चाहिए रोजाना वो आपकी पूरी हो जाएंगी। ठीक है जी, ठीक है, चलें। तो ये इसने हेल्थ के लिए हमें ये चीजें दे दी हैं, हम अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये जो प्रोडक्ट है इसका स्टैंडर्ड दुनिया के हर उस इदारे से प्रूव्ड है जहां से आप जो है ना वो ये काम ना की, हाँ नहीं वो मैं वो कर लेता हूँ, मैं बता देता हूँ। वो सारी चीज़ें तो नहीं ना अभी बताई जा सकती। यानी मैं जब ये कह रहा हूँ कि दुनिया की हर उस इदारे से जिसकी ज़रूरत है आपको जो है ना वो इस प्रोडक्ट का जो है वो सर्टिफिकेशन जो है ना वो प्रूव्ड है, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसी प्रोडक्ट हम जो स्टोर से चीज़ें लेते हैं ना, कोई ऐसी नहीं है जो इन अदारों से अप्रूव्ड हो जहाँ जहाँ से ये है। बाहर के किसी इदारे से अप्रूव्ड नहीं, पाकिस्तान के अंदर ही जो अदारे हैं वहाँ से अप्रूव्ड है। तो आपको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के फूड सप्लीमेंट मिलेंगे तो जो आपने इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, आपकी सेहत भी बेहतर हो जाएगी और आपके कारोबार का भी आगाज हो जाएगा। अभी नेक्स्ट जो मरहला है कि इस सिस्टम के अंदर हम रजिस्टर्ड कैसे हो सकते हैं। क्या जी सवाल तो है ना आपका कि यहाँ हमने कारोबार का आगाज करना है, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई, फिर प्रोडक्ट के बारे में मिल गई कि प्रोडक्ट क्या बना दिया जी, फूड सप्लीमेंट है जो हमारी सेहत को बेहतर रखते हैं। तो अभी हमें यह पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे रजिस्टर्ड कैसे हो सकते हैं और उसके बाद अपने बिजनेस को कैसे आगे स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी जितनी भी प्रोडक्ट हैं जो मैंने आपको बताई हैं ये पड़ी हुई हैं, ये आपने खुद अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए इस्तेमाल करनी है। कंपनी ने हर प्रोडक्ट के ऊपर पॉइंट्स रखे हुए हैं, यानी कि आपने पैसे देने हैं ये, तो आपने ये कार्ड से जो है ना वो ले जाना है। तो आपके पैसों के इवज आपको तो प्रोडक्ट मिल गई, एक्स्ट्रा जो आपको चीज मिलेगी ना वो पॉइंट मिलेंगे, पीवी। ठीक है जी, और हर प्रोडक्ट के स्पारुलिना के अलहदा पॉइंट है, एंटीलेप्टी के अलहदा पॉइंट है, कैल्शियम के अलहदा पॉइंट है। ठीक है जी, जिंक के अलहदा है। तो आप जो भी प्रोडक्ट आपके सीनियर्स आपकी मावनत करेंगे कि आपके लिए क्या चीज बेहतर है, तो आपने पॉइंट्स को फोकस कर लेना है। आपने अगर स्पारुलिना लिया है तो आपको उसके 24 पॉइंट मिल जाएंगे। कितने पॉइंट मिल जाएंगे? 24। आपने चिटोसन लिया है तो उसके 28 हैं। कितने? लेज। आपने दांत साफ करने के लिए बाहर से जो पेस्ट लेते हैं यहां से लेंगे, वो पेस्ट आपके दांतों को खराब करती है, लेकिन हमें बताया जाता है वो सही करती है। लेकिन हमने ये साबित कर दिया है कि वो हमारे दांतों को खराब करती है और ये ठीक करती है। तो आपको 3 पॉइंट मिल जाएंगे जी, आपने पेस्ट ली है। उसके बाद आपने जिंक लिया है तो आपको 20। ठीक है जी, इसी तरह आपके ये पॉइंट जब 50 हो जाते हैं, ये 50 पॉइंट हो गए, तो कंपनी आपको रजिस्टर्ड कर लेगी। वो फॉर्म लेके आए, फॉर्म लेके, एप्लीकेशन फॉर्म वाला, ये वाला, ये देख लें जी। इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा आपको जब आपके 50 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं। आप अपने खाने के लिए जिसने बिजनेस करना है ना, मैं कहते होते मैं सची मुची मारकर बंद करके ना तो मैं हाथ जोड़ना है, वो खुद प्रोडक्ट लाओ तो खुद खाओ, तो फिर तुसी देखो कि सब तो ज्यादा फास्ट बिजनेस तो होएगा। खाओगे तो पता चलेगा कि कंपनी का मैं स्पारुलिना खाता है तो ਇਹਦੇ की बेनिफिट्स ने, मेरी बॉडी की चेंजेस आईਆਂ ने। अपने सीनियर ਨਾਲ मशवरा करो, चैकअप अपना ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक्वालाइफ ਨਾਲ देखो कि की डेफिशिएंसी है या मेरे बॉडी के अंदर की ज्यादती है, ਉਹਦੇ मुताबिक प्रोडक्ट सिलेक्ट करा के तो तुसी प्रोडक्ट खुद यूज करो, ਤੁਹਾਡੀ सेहत भी बेहतर होएगी और ਤੁਹਾਡਾ बिजनेस भी बेहतर होएगा। ठीक होगा जी। 50 पॉइंट की जब आपने प्रोडक्ट यूज कर लेनी है, आपने रजिस्टर्ड हो जाना, आपको कार्ड मिलेगा उस तरह का 8 डिजिट वहां पे जो है ना वो आपको नजर आ रहे होंगे। दुनिया के अंदर आपका नाम जो है वो 10 लोगों का हो सकता है, लेकिन आपका जो ये कोड होगा वो एक ही होगा। आप जहां भी चाहें पूरे पाकिस्तान में इसी कार्ड से जो है अपना बिजनेस कर सकते हैं, आगे अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। ठीक हो गया। जब आप 50 पॉइंट की शॉपिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आप सबसे पहले बनते हैं जी ब्राउन्स मेंबर। क्या बनते हैं? सॉरी, सिर्फ मेंबर। मेरा जहन होता सीधा डायरेक्ट ही जाता है, मैं ते कुछ लोगों वास्ते 50 शुरू कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है जी।
जब 50 हो गए तो आप क्या बनेंगे? मेंबर। और जब आपके नंबर हो जाएंगे 200, आपने प्रोडक्ट लेके इस्तेमाल करनी है। और जो बंदा 200 पाउंड की प्रोडक्ट लेके इस्तेमाल करता है, अगर तो वो ठीक है, तो आने वाले 5 सालों में ना उसे शुगर होगी, ना उसे हार्ट अटैक होगा, ना उसका ब्लड प्रेशर होगा, ना उसके जोड़ों में दर्द होगा, ना उसका मेदा खराब। सर मेरे साथ थे तो मुझे वो बंदा कहता है की काम कर दे हो? मैं कहा यार असी सेहत पे काम करते। तो वो की करना है? मैं कहा 40,000 की प्रोडक्ट लैनी है, वो खानी है, ਉਹਦਾ की फायदा होगा? मैं कहा 5 साल है, 5-6 बीमारियां ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगन दी। बंदा ठीक सी हो। मैं कहा अगर तू चाहें तो तेरा 40,000 भी वापस आइएगा, बिजनेस भी तेरा होइएगा। कहते चलो मैं फिर जिन्हों के कोल असीं गए सां असीं मैं उन्होंने नाल आवांगा। मतलब कि सिर्फ 40,000 ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 साल लाइफ मिल जाए, सिक्योर होइए, और एक गारंटी है 5 साल मौत तो किसी जगह पर भी आ सकती है ना, लेकिन वो जड़ा मैं कहना कि फितरी तो गैर फितरी, अगर तुसीं इन्हां प्रोडक्ट का यूज़ करोगे तुहाडी बाडी चों अगर टॉक्सिन्स ने तो वो क्लीयर हो जाएंगे, अगर तुहाडी बाडी च डेफिशिएंसी है तो वो पूरी हो जाएगी। तुसीं 5 साल जिहड़े ने बेहतरीन लाइफ गुजार सकते हो। 40 साल 40,000 नाल ऐसी खुराक ऐसी प्रोडक्ट तुसीं इस्तेमाल कर लो कि 5 साल तुसीं सिक्योर होई हो, तो मेरे ख्याल से सौदा महंगा नहीं है ना जी। अगे नैक्सट असीं इहनूं बिजनेस करना, कारोबार। इत्थों तक तो सिर्फ असीं अपना काम करना है, एक्सपीरियंस लैना है। वो कह सकता सी इहनूं बेचो, वो कहता बेचनी नहीं है, इहनूं असीं प्रमोट करना है। खुद सेहत लईए तो दूसरे की करना, सेहत का पैगाम देना है। असीं पढ़े लिखे लोग हाँ, कुछ तो इन्हां चीज़ों नूं अपने अंदर बिठा लीए कि गल इंज ही है कि आप ही सेहत लैनी है तो दूसरे नूं सेहत का पैगाम देना है। ठीक है जी। वो भी आपकी तरह यहाँ पर रजिस्टर्ड होगा और 200 पाउंड की शॉपिंग करेगा। ठीक है, ये ऊपर आप हैं, ये फैसल है। ठीक है जी, 200 पाउंड की मैंने शॉपिंग की, आगे मैंने वो प्रोडक्ट खुद खाई, उसका एक्सपीरियंस शेयर किया, बताया, और वो कहता जी ठीक है मुझे भी दे लेके। और वो भी आपकी तरह यहाँ पे आके या आप उसको जिस तरह भी बताते हैं, तो वो आपने 4 से 5 लोगों को बता दिया। तो अब ये जो लोग अपने लिए प्रोडक्ट लेंगे कंपनी, इसमें से आपको 16% जो है वो आपके अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर कर देगी। यानी कि आपने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। कैसे एक्सपीरियंस शेयर किया कि आपने वॉशिंग मशीन ली सैमसंग की, आपने हायर की ली, तो आपने बाजी दूसरी को बता दिया बड़े चंगे कपड़े तो मेरे थी उन्होंने मोंडे जेड़े ने ना हुण सकून च नहीं। ऐसा ही है ना, फ्रिज की मार्केटिंग असी खुद की है। इसी तरह आपने दूसरे लोगों को गाइड कर देना, वो आपके नेटवर्क में आते जाएंगे। चलो शुक्र है, आपने जानने वालों को ऐसे ही गाइड करना। गाइड लफ्ज़ों का ही फर्क होता है। असी कहते हो सर वो मैं उन्होंने बथेरी कोशिश की है कन्विंस करने की, कादी क्योंकि अंग्रेजी तो साड़ा बेड़ा कर अस हर गल अंग्रेजी च करनी है। मैं उन्होंने बड़ी कोशिश की कन्विंस करने की। कोई किसी को कन्विंस कर सकता? एक बंदा थोड़े तो ऊँची नॉलेज बहुत भारा है, तो थोड़े को नॉलेज ही थोड़ा, उन्होंने की कन्विंस करोगे? तो गाइड जरदारी साहब आते होना तो गोदपुर किधर ने जाना है नहीं, उन्हें पूछना नहीं। मैं मिसाल देने लगा, बड़ा बंदा है ना, तो तुम उन्होंने सारे इधर को सड़क जाती है, वो तो कहना मैं नहीं मनना कहेगा। गाइड किया ना, तो स्टैंडर्ड छोटा है, वह स्टैंडर्ड बहुत हाई है, लेकिन तुम उन्होंने गाइड जिन्हों कहो सर मैं तुम्हें गाइड करना, मेरे को एक बड़ा अच्छा सिस्टम है, मैं अच्छी बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, तो सेहत का बड़ा वह ना बेनीफिट होएगा, मैं तुम्हें थोड़ा गाइड करना। वो कहेगा मैनू की करन दिया गाइड, तो क्या मैं तुम्हें कन्विंस करना। वो कहते तू मैनू किस तरह कन्विंस कर सकना, तू 7वीं चों नठिया, मैं BA किया, तो फिर कन्विंस बंद सही गल, तो भी वो बंदा हट जाता है। ठीक हो गया जी। तो ये आप 1 2 3 4 5 आपके पास अपना ऑप्शन है। आप जितने लोगों को इंट्रोडक्शन कराएंगे तो आपका नेटवर्क बढ़ जाएगा। नेटवर्क की पावर आपने देखनी हो तो मोबाइल फोन्स को देख लें, हर घर के अंदर उस कंपनी के लोग जो है ना वो सेम है, तो हम यूज़ करते हैं तो वो कंपनी करोड़ों का बिजनेस ले जाती है। ये नेटवर्क की पावर है। दुनिया के अंदर आप जितने भी लोग बड़ा बिजनेस कर रहे हैं वो नेटवर्क के जरिए कर रहे हैं। आपको दुनिया में
बड़ा बिजनेस करने की ऑफर दी जा रही है। क्लियर हो गया जी? आपके ऊपर है ये। अच्छा, ये 200 पॉइंट आपके थे, इसके भी 200, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी, सबके आपके जब पॉइंट हो जाते हैं 3000, तो फिर आपका अगला रैंक आ जाएगा। पहला मैंने आपको कौन सा रैंक बताया था? मेंबर, फिर ब्रॉन्ज मेंबर, और ये क्या क्या हो जाएगा? सिल्वर मेंबर। कौन सा हो जाएगा? आप पहले आप जब ब्रॉन्ज थे तो आप ये परसेंटेज लेते थे। जब आप 3000 वाले पॉइंट वाले हो जाएंगे तो आपकी परसेंटेज क्या हो जाएगी? 16 से 5% आपका कंपनी बढ़ा देगी। अभी नेटवर्क आपका बढ़ रहा है, आप भी बढ़ा रहे हैं और ये लोग भी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, नेटवर्क पे आपने फोकस करना है। तो जब आपके पॉइंट हो जाएंगे 12000, कितने पॉइंट हो गए? तो आप हो जाएंगे गोल्ड मेंबर। तो आपकी परसेंटेज क्या हो जाएगी? आपका रैंक भी बढ़ेगा। बाजी हो रहे 26% ने तान लैंड चले ने बाहरों, नहीं कोई कॉल आई होगी ना। ठीक है, तो आपके 12000 पॉइंट हो गए। आपका आप अकेले चले थे, आपके साथ जो है ना वो दूसरे लोग भी शामिल हुए, उन्होंने भी काम का आगाज कर दिया, तो उनके नंबर भी आपके अकाउंट में जमा होते जाएंगे। सिर्फ आप जो खुद करेंगे वो ही नंबर नहीं। 200 से आपने स्टार्ट किया था, इसने ज्वाइन किया तो इसके भी 200, आपके 400 हो गए, इसने ज्वाइन किया आपके 600 हो गए, आप इसने 800, 1000, 1200। अब ये जो आगे लेके जाएंगे इनके नंबर इनको भी मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे, और आप मजीद करें वो भी मिलेंगे। इस तरह आपके जमा होने हैं। ये बड़े जल्दी डुप्लीकेट हो जाते हैं नंबर। कोई रैंक लेना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है जी, जब आपके नंबर हो जाते हैं 50000, सिफरा कोई घाटवाद हो गया तो परेशान, फिर आप होते हैं जी प्लैटिनियम। ठीक है, प्लैटिनियम मेंबर हो जाते हैं। ठीक हो गया। फिर जब आपके नंबर हो जाते हैं 2 लाख, 10 ने मैं प्लैटिनियम ही नहीं दसना तो मैं पसीना एवं काट ले, वो तो दसना है मैं। ठीक हो गया जी। तो जब आपके नंबर 2 लाख हो गए, ये जो मैंने आपको प्लैटिनियम बताया ना, ये 31% पे चला जाता है। ये जो SM सेल मैनेजर बताया ये 36% पे चला जाता है। इससे आगे भी हैं रैंक, लेकिन अभी इब्तदाई तौर पे इतना ही आपके लिए और मेरे लिए काफ़ी है। वो क्यों कि हम जहाँ तक पहुँचे हैं वो आपको उतना मार्केटिंग प्लान बता रहे हैं। यहाँ पे जो मैंने 50 पॉइंट वाला बताया है वो भी बंदा मौजूद है जी, 200 पॉइंट वाला भी मौजूद है, 3000 वाला भी मौजूद है, और 12000 वाला भी मौजूद है। 12000 वाला केड़ा केड़ा, 3000 वाला केड़ा। ठीक हो गया जी। 200 वाले भी हैं, ये 50000 वाले भी हैं। नहीं है ना, बोलते सारे दे बोलते। नासर जी, सर नासर जो इस ऑफिस के MD हैं वो भी प्लैटिनियम है। सर शफीक है मसरूर से, ये भी प्लैटिनियम है। सारे जो हैं वो भी प्लैटिनियम है। तो मेरे तो पॉइंट हो गए हैं 3 लाख। कितने? बहुत ज्यादा हो गए हैं। कितने चाहिए थे? उन लोगों के लिए बताया जो ये कहते हैं कि यार किस तरह होंगे, अगर मेरे जे बंदा कर सकता थे। देखो ना, कर मेरे जिया नलायक तो थोड़े जे तुसी तो सारे ही लायक हो, कोई कमी है, लेकिन मैं किवें कर गया वो दस दवा। मैं सोचा नहीं कि की करा। मैं नहीं सोचा कि यार जे अगों काम ना होया तो फिर की करांगा, फिर जे अगे की करीदा, अगे केड़ा मैं इमरान खाना फिरना। लेकिन मैं सोचा जे हो गया ते वो की होया, हो ही गया। मैं जो सोचा वो ही हो गया ना। असी जो सोचने हैं वो ही हो गया। शमस को लेके बैठा सी बंदा, वो कहता सर मेरा कोई मसला नहीं, अगू जड़ा ना वो मैं सोचना कि अगू बंदे जड़े उन्होंने हो जाएंगे। मैं क्या कैसी गल है, एक क्रिकेट का मैच होंगे ना, क्रिकेट का तो 2 ਉਹਦੇ बंदे होंगे, एक बालर होंगे तो एक बैट्समैन, 2 ही किरदार ने ना। ठीक है, हुण मैनूं ऐ ना कोई कहते फील्डर भी होंदा है, मैनूं पता है। अच्छा, वो बालर का मतलब काम की है, और नहीं बॉलिंग नहीं करवानी, आउट करना। बॉलिंग तो करवानी है उन्हें,
ठीक है, तो बैट्समैन का काम की चौका छक्का स्कोर बनाना। ਹੁਣ ਅਸੀਂ बैट्समैन हाँ तो काम किहदा करने बालर ਦਾ काम है ना आउट करना। ਅਸੀਂ कहने ना ना तू बालिंग भी ना करवा, ਅਸੀਂ तेरे तो पहला ही ਅਸੀਂ आउट हो जाने, ਅਸੀਂ आउट हो जाने तो की मसला, तू क्यों परेशान है सानू आउट करने वास्ते। जनाब ਅਸੀਂ तो तुहाडे ताबेदार हाँ, ਅਸੀਂ इस तरह के बैट्समैन हैं, साड़ी लाइफ किस तरह बेहतर होए, सानू किहड़ी गौरमेंट चौके ते ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈ ਗਏ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇੰਨੇ मतलब ਮੈਂਟਲੀ ਛੋਟੇ ਹਾਂ, ਉਂਝ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੌਫ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਰਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, तो फिर ਜਦੋਂ ਜੇ ਆਨੇ ਆ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸੁਣਾ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਕਸੂਰ ਆਪਣਾ ਹੈ। बिल्कुल रिलैक्स हो के कोई मसला नहीं, ए सारे काम हो गए ने, 50,000 पॉइंट हो गया, मेरा 3 लाख हो गया। सर टीचर ने एसएम ने साढ़े सारे दे सीनियर ने इन्हां शुरू किया, अगों असीं इन्हां दी गल मन्नी, स्टैप बाय सारे जिहड़े ने ना रैंक साढ़े कोल मौजूद ने। सर दा जिहड़ा ना वो 36%, मेरा 31 है, 26 बाजी रास्ता 21%, बस यह भी यार करीब जोड़े ने साढ़े नाल पहुँचने वाले ने, ऐसा ही है। तो साड़ी भी चलो कोशिश है कि असी सारे थोड़ा ज़्यादा धक्का ला दिए, ठीक है। तो आप अगर किसी चीज़ को करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो नहीं होगी, अगर आप करना चाहते हैं तो। यहाँ तक मैम आपको क्लियर हो गया, कोई इसमें अभी तक क्लियर है? ये 2 बातें मैं आपको बता देता हूँ आपके लिए। ये मैंने जो आपको काम बताया है ना, ये मैंने आपको समझा दिया जी, ये हमारा काम है। अभी आपने आप जिसके साथ भी हैं, आप जो भी कर रही हैं, जो भी पढ़ रही हैं, सुन रही हैं, मेरा ये आपको मशवरा, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपने ये जो मैंने प्रैक्टिस करवाई है ना, आपने बाजी राजदा से ये ले लेनी है, आपने यही प्रैक्टिस करनी है फ़िलहाल। और उसके बाद ये आपने खुद कंप्लीट कर लेना है और 200 पॉइंट। और दूसरा काम आपने क्या करना है कि आपने इतने ही काम को प्रेजेंट करना सीखना है, बस कॉपी पे यहाँ पे जिस तरह भी आपको आए, तो ये आप जितना अच्छा प्रेजेंट करना सीख जाएंगे, आपकी अपनी अगले जो आपके जो जाने वाले लोग हैं, आप उनको घर में, उनके घर में या बाजी के साथ मिलके आप जिस तरह भी आपने इस पे फोकस करें। यही काम है जो करना है, जो सीखना है। कोई लंबा चौड़ा मैंने कोई ऐसी वो चीज़ें नहीं बताई कि जो बंदे को समझ ना आए। सेहत दौलत ये 2 एंगल बताने हैं, कंपनी के बारे में बताना है, हमारी प्रोडक्ट है जी, तो फिर ये कंपनी पे जो मार्केटिंग प्लान है ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। यहाँ तक बस ये इब्तदाई तौर पे आप इसके मार हो जाए तो यही काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक हो गया जी। अगर दौरान गुफ्तगू कुछ ऐसे अल्फाज निकले जो आपकी शिया निशानी है तो उसके लिए जी मैं सॉरी करूँगा। तो छोटे जो है ना वो बड़ा समझ के, जो बड़े हैं वो छोटा समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पाकिस्तान